2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब सर पर हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि पक्ष हो या फिर विपक्ष नए नए लुभावने वादों और इरादों से जनता को शीशे में उतारने की कोशिश में है। इस दौरान यूपी की सत्ता पर पिछले एक दशक से विराजमान सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने पुराने तीखे अंदाज में ही विपक्ष को लपेट रहे हैं। ताजा मुद्दा उठा है बिजनौर से, जहां पिछले 45 दिनों में सीएम दूसरी बार दौरा करने पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सत्ता का सपना देखने वालों पर तीखा प्रहार कर दिया है। इतना ही नहीं, कभी भारत को धोखा देकर मंत्री बनने के लालच में पाकिस्तान गए पूर्व नेता योगेंद्र नाथ मंडल का नाम लेकर बुरी तरह से घेरा है। जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में विवाद का विषय बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। चुनावों की इस होड़ में एक खबर आपके लिए, क्योंकि आपको जरूरी है चुनावी लहर के बारे में जानना। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 2025 में बिहार में बीजेपी ने दलित कार्ड खेला था और एनडीए को प्रचंड जीत मिली, मगर उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति पर जो आंकड़े आते रहते हैं, उसके बाद बीजेपी के लिए दलित कार्ड खेलना आसान नहीं है, जिसका फायदा जाहिर है विपक्ष उठाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनावों में अपनाए अपने एजेंडे पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करके बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इसीलिए वो यूपी विधानसभा चुनावों में भी पीडीए एजेंडे पर ही चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी क्षेत्र से सबसे ताकतवर और मजबूत जातिगत उम्मीदवार उतार कर पहले ही अपनी बेहतरीन चाल का प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में लाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंबेडकरवादी चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बना दिया गया है। वहीं उनसे सीधे संपर्क साधने के लिए दलित सहभोज जैसे सामाजिक संपर्क अभियान के जरिए घर घर पहुंच बना रहे हैं। साथ ही मजबूत मुसलमान चेहरों को प्रत्याशी बनाकर खड़ा किया जा रहा है। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे दूसरी पार्टियों पर दबाव बने। कांग्रेस खुद की छवि ऐसी बनाने की कोशिश कर रही है कि दलित हो या अल्पसंख्यक, कांग्रेस हर मुद्दे पर खुलकर बात करती है। दलितों और अल्पसंख्यकों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस खुलकर बोलती है, जो एक अच्छी रणनीति है युवाओं को साधने की। वहीं लगभग खत्म हो चुकी बसपा भी फिर से पुरानी रणनीति अपनाकर दलित और अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार रही है। विशेष भाईचारा कमेटियां बनाकर मुसलमानों और दलितों को एक ही कसौटी पर साधा जा रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज के समय में यूपी में सबसे बड़े दलित नेता बन चुके हैं, यानी कि 2027 के लिए विपक्ष की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। लेकिन इन तैयारियों का जमकर मजाक बनाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। जी हां, पिछले 45 दिनों में वो दूसरी बार बिजनौर पहुंचे। हिंदुवाद का राग अलापने वाली बीजेपी मौका आने पर बाबा साहेब अंबेडकर का भी राग अलापती है। ऐसा ही यहां भी हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित और मुसलमानों की गठजोड़ की राजनीति करने वालों पर तीखा हमला कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कांग्रेस को ही घेरा। उन्होंने एक पूर्व नेता योगेंद्र नाथ मंडल का नाम लेते हुए कहा कि राजनीति में फिर से कुछ लोग दलित मुसलमान गठजोड़ और भाईचारे का नाम लेकर योगेंद्र नाथ मंडल बनने आए हैं। वो भी भाईचारे की मिसाल बनने के लिए भारत को धोखा देकर पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि वहां उन्हें मंत्री पद जो मिलने वाला था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का बंटवारा भी कांग्रेस के पाप के कारण हुआ था, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा सिखों और दलितों को ही उठाना पड़ा था। सीएम योगी ने योगेंद्र मंडल को पापी कहते हुए कहा कि उनके पाप के कारण आज बांग्लादेश में दलितों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। बाबा साहेब और योगेंद्र नाथ मंडल दोनों ही दलितों का चेहरा थे, लेकिन उन्होंने लालच को चुना। मगर क्या उनके पाकिस्तान जाने से दलितों का कत्लेआम रुका?
नहीं। यहाँ तक कि उनके शिक्षा मंत्री बनाए जाने के कारण पाकिस्तान की जनता इतनी नाराज थी कि उन लोगों ने दलितों का सरेआम कत्लेआम कर दिया। और योगेंद्र मंडल ने क्या किया, वो भागकर वापस भारत आ गए और छिपकर गुमनामी में रहने लगे। मगर दलितों के शोषण की नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बाबा साहेब का नाम लेकर योगेंद्र मंडल वाले काम कर रहे हैं, उन्हें जाति के नाम पर लड़वाना बंद कर देना चाहिए। दलित समाज को बहकाकर सामाजिक ताना बाना खत्म करने की साजिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने की बात करने वाले असल में उन्हें एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, जिसे जनता को समझना जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसके साथ हैं ये भी कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।